बात करेंगे भैया भारत देश की, कि भारत देश की खोज कैसे हुई। कुछ लोग कहते हैं भारत देश की खोज वास्को डी गामा ने करी। उसकी वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं करी भाइयों। वास्को डी गामा पुर्तगाल देश का निवासी था, यूरोप में पड़ता है, ठंडा देश है, वहाँ पर लोग मांस खा के जिंदा रहते हैं। उनके मांस में ज़्यादा दिन में रखते थे ना वो, तो बदबू आती थी। तो उन्हें बदबू से बचने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, जैसे मसाले बोलते हैं जिन्हें, जैसे इलायची, काली मिर्च और भी कई, दालचीनी, वे हमारे यहीं भारत में पाए जाते थे। भारत जो एक देश था ना वो मसालों का देश था। तो उन्हें जो है ये अरब वाले देश जो बीच में पड़ते हैं यूरोप के और भारत के, ये अरब वाले देश यूरोप में सप्लाई करते थे भारत से मसालों का खरीद के, यूरोप को महंगे देते थे। अब जो पुर्तगाल का राजा था उसने सोची यार इसमें डायरेक्ट कोई रास्ता ढूंढा जाए, तो उसने एक नाविक बुलाया, अपने देश का सबसे बेस्ट नाविक। तो वो जो उसने भेजा, कह रहा भाई हम उस रास्ते से तो जा नहीं सकते, ज़मीन के रास्ते से, तो एक काम कर यार, तू जा पानी के रास्ते से। तो वो जैसे पानी के रास्ते से गया, तो जो अफ्रीका के निचले तट से जैसे निकल रहा था, तो वहाँ इतना बड़ा जहाँ सोमालिया वगैरह देश है वहाँ मतलब पहले से ही चक्रवात रहता था, तो उस चक्रवात में फंस के वो मरने को हो गया, वो भाग गया वापस वहाँ से, वो चला गया। उसने जाकर हार मान ली, कह सर मैं, साहब राजा साहब मैं नहीं जा सकता। तो राजा ने फिर उदास हो गया, लेकिन और प्रयास करे, तो फिर उसे एक सनकी नाविक मिला, उसका नाम था वास्को डी गामा। वो सनकी नागरिक जो था उसने कहा, नाविक, सनकी नाविक, उसने कहा कि हम जाएंगे, हम करेंगे खोज। तो वो अपने 5-7 नावों के बेड़े को लेकर चल दिया। तो भयंकर उसी जगह जहाँ से उसका पहला नाविक वापस लौटा था, अफ्रीका के निचले तट पे, जब वहाँ उसके जहाज जाके फंस के बुरी हालत होगी, तो उसने कहा कि मौत आखिरी नहीं है, मौत मेरी शुरुआत है। वो अपनी इस बात को कह के वहाँ अड़ गया, और बहुत से लोग उनके मतलब पानी भर गया नाव में, सब में उल्टियाँ करने लगे लोग, गलन फैल गई स्किन पे, उसके लोग बहुत सारे मर गए। कुछ लोग बचे, उन्होंने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया वास्को डी गामा के। वे कहने लगे इनको भाई हम तो जो है वापस जाएंगे अपने देश, हम खोज वोज नहीं कर रहे किसी मसालों वसालों की, जो है अपना रुखा सुखा खा के 2 रोटी वहीं रह लेंगे, लेकिन अपनी ज़िंदगी तो जिएंगे, ऐसे तो मर जाएंगे। तो उस पर दबाव बनाने लगे। तो उसने अंदर जाके जितने भी उपकरण थे जिनसे वापसी का रास्ता तय हो सकता था, दिशा सूचक यंत्र थे और भी कई चीज़ें थी, उसने सब उठा के समुंदर में फेंक दी। कह रहा अब कोई रास्ता नहीं बचा वापस जाने का, अब हमें उस देश की खोज करनी ही है। तो वहाँ एक बहुत सुंदर बंदरगाह था उस समय का, जो भारत, वहाँ तक व्यापार होता था भारत का अफ्रीका के तट तक। तो वहाँ पर जाकर वो रुका, अच्छा नगर था, नगर में जाकर उसकी बातचीत हुई 2-4 लोगों से। तो उसने बताया हाँ भारत का एक व्यापारी आया हुआ है। तो उसने वो भारत का व्यापारी पकड़ा, उससे बातचीत करी, उसे कुछ बताया कि भाई हम व्यापार करना चाहते हैं ऐसे ऐसे। भारत वाले पहले से होते हैं दिल के अच्छे, मदद करने वाले। उन्होंने कहा चलो भाई जब दुनिया व्यापार कर रही है हमारे से ये भी कर लेंगे पुर्तगाली। तो उसने वो रास्ता बता दिया, सितारों की दिशा बताई, जो तारे होते हैं जैसे हमारे ऊपर देखते हैं ना, ध्रुव तारा है और 3 तारे हैं, वो हिरनी बोलते हैं उन्हें, कि भाई इधर से, इस तरीके से उसने एक ट्रायंगुलर ऐसा बनाया कि इस दिशा में जाओगे तो भारत है। और थोड़ी दूर जब आप, थोड़ी दूर मतलब अभी तो ये समुंदर पार करोगे तो हिंद महासागर आओगे, हिंद महासागर में आपको पक्षियों की गतिविधियां दिख जाएंगी, तो पक्षी वहीं जाएंगे ज़मीन पे। तो भैया वास्को डी गामा बहुत चालू था, उसने अपना कुछ, उसका 70% ज्ञान उसका लिया, 30% अपना लगा दिया, 40 लगा दिया अपना, 110% पर काम करता था वो। तो उसने जो है 40 अपना लगा दिया। तो करते करते भारत के कालीकट नाम के एक बीच पर पहुंचा, जिसे बीच कह देते हैं आप लोग, तट, तट पर पहुंचा, जो आज का वर्तमान का केरल है। उसने वहाँ जाकर देखा तो वहाँ क्या लोग बहुत व्यापार कर रहे थे। उसने देखा बाजार वहाँ का, तो बाजार में उसने देखा क्या एकदम मसाले मसाले चारों तरफ, खजाने खजाना, वो तो पागल हो गया इस खजाने को देख के। उसने राजा को यूरोप से लाके, जो कालीकट के राजा थे उन्हें यूरोप से कुछ गिफ्ट विफ्ट दिए लाके। तो भारत वाले लोग हंसने लगे कि भाई क्या फालतू सालतू गिफ्ट लाया, लेकिन राजा समझदार था, राजा ने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है आप आइए, आप हमारे मेहमान हैं। तो राजा ने उसे व्यापार करने की अनुमति दे दी। तो उसने यहाँ से व्यापार करने के लिए अपनी सारी नावें जो टूट फूट हुई थी सब सही करी, 5 नाव अपनी भरी, एक जहाज, नाव मतलब नाव से बड़ी थी, जहाज से छोटी थी उसके, एक जहाज भारत का ले लिया उसने। इन सब में उसने नीचे माल लोड कर लिया। वापसी का रास्ता भी कठिन था, बड़ी मुश्किलों में वो वापसी वहाँ पहुँचा। तो वापसी वहाँ पहुँचने के बाद उसने जितनी नाव उसने उसकी ख़राब हुई थी, जितना उसका आने जाने का खर्चा हुआ था, उन सब से 65% ज़्यादा बचाया उन मसालों से जिन्हें वो भारत से ले गया था पहली ही बार में। आजकल तुम्हें पता है व्यापार में 5-10% मुनाफा कमाने के लिए लोग अपनी जान तक खेल रहे हैं, और वो 65% मुनाफा कमाया था वास्को डी गामा। ऐसा पहला आदमी था जिसने उस समय पे। तो फिर उसके मुंह खून लग गया। फिर उसने कहा कि भाई उसने वो माल सारे यूरोप में बेचा, तो सब यूरोप वालों ने फिर ये करा भाई उधर चलो,
वो हम भी भारत को खोजेंगे। तब ये अगर वास्को डी गामा ना आता ना भारत, तो ये अंग्रेज भी ना आते। वो जो कंपनी आई थी ना अंग्रेजों की, जिसने भारत पर शासन करा, वो इसीलिए आई थी कि वास्को डी गामा पहला आ गया था, उसे पता लग गया था कि भाई ये रास्ता है, यहाँ से मसाले मिलते हैं, यहाँ से खजाना मिलता है। तो फिर तो भारत को अनेक लोगों ने अपना शिकार बनाने की कोशिश करी, लेकिन भारत हमेशा अडिग खड़ा रहा, हमेशा लड़ता रहा, हमेशा सबको मुंह तोड़ जवाब देता रहा। तो भारत की खोज किसी ने नहीं करी। भारत तो पहले से ही अपने आप में देवतुल्य समृद्ध देश रहा है। भारत माता की जय।